जो ये लोग आतंकवादी कर रहे हैं कुरान के हिसाब से सही कर रहे हैं। सरकार क्या कर लेगी बताओ मुसलमानों के साथ। हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो हो ही नहीं सकता जब कुरान ही कह रहा है कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, हिंदुओं को मारो, हिंदू से तुम काफिरों, मुशरिकों और मूर्ति पूजकों को जहां पाओ वहां मारो। उनको तब तक मारो जब तक कि वो कलमे में ना आ जाए, ईमान में ना आ जाए। चाहे 8-10% हिंदू वहाँ पे बचे हुए हैं। काफिरों, सालों कुत्तों, तुम्हारे मैगजीन घुसाड़ देंगे पूरे पिछवाड़े में। मजार पे मैं रहा लगभग 3 साल के आसपास। मतलब 2 मजार मैंने खुद ही तैयार किए, वहाँ कुछ भी नहीं था। शक्ति हम ही तो है, शक्ति और कोई नहीं है वहाँ। क्यों? वो ईंट चिनाई पत्थर का बना के फर्जी हमने भी बनाए हैं। अब मैं उन कश्मीरियों के बारे में जानना चाहता हूँ जो उन आतंकवादियों के जनाजे में भी शामिल होते हैं। तू साले इस्लाम के खिलाफ कश्मीर में बैठ के बोलेगा? पहले तो हम तुम्हारे को इस तरह मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे को आतंकवादी घोषित करके कहीं गोलियां मार के फेंक देंगे तुम्हारे को। पुलिस ने हमारे को ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद रात को हमारी हाउस बोट पे हमला करके हमें अरेस्ट कर लिया। हमारी छातियों पे इस तरह लातें मारी गई हैं कि हमारे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सलीम भाई, उन मुसलमानों की बात करें जो खाते भारत का है, रहते भारत के हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। बहुत कंजर लोग हैं वो। इस्लाम का जो सबसे पहला शिकार है वो मुसलमान है। अल्लाह को मानने वाले इस दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकते। कि मदरसा छोड़ो, स्कूलों को ज्वाइन करो, कॉलेजों को ज्वाइन करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वैज्ञानिक बनो। मैं तो मुसलमान होना भी गुनाह नहीं मानता, लेकिन ऐसे जिहाद वाले काम तो ना करो। अगर मुसलमान ही बनना है तो अच्छे मुसलमान बनो ना। और भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दे, क्या उसके बाद भी देश का मुसलमान मोदी को वोट करेगा? मुझे तो नहीं लगता मुसलमान मोदी को वोट करेंगे। वो तो इनको दुश्मन समझते हैं अपना। आप हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ योगी की वजह से जिंदा हूँ। कोई हमारा बाल भी हिलाएगा तो योगी जी का बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो कांग्रेस वगैरह थी उस टाइम अगर मैं इतना लाइमलाइट में होता तो अब तक कई बार उड़ा दिया होता। सलीम, वास्तविक अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो 20 चोर है। भारत का होगा पीओके? एक दिन पाकिस्तान भी शामिल होगा। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, भारत के मुसलमानों का ये रोना है कि जब भी अपना पूरा नाम बताता हूँ तब लोगों का रवैया मेरे लिए बदल जाता है। अच्छा, भारतीय मुसलमान इतने ही भाईचारे के समर्थक हैं। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं की प्रॉब्लम है? ये भारतीय मुसलमानों की प्रॉब्लम क्यों नहीं है, जब इस देश के हालात और भविष्य में भारतीय मोमिनों की हिस्सेदारी है। हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है, स्थान और सम्मान देता है। अगर देश में कहीं अन्याय हो रहा था तो हिंदुओं की आवाजें तो कम ही सुनाई दी, पर मुसलमानों की आवाजें तो ना के बराबर सुनाई दी। किसी मुसलमान के साथ ना इंसाफी होती है, किसी तरीके से उसकी लिंचिंग हो जाती है तो उसके खिलाफ सबसे प्रबल आवाजें हिंदुओं की होती है। आपने देखा है, विरोध करने वाली सबसे सशक्त आवाजें हिंदुओं की होती है। पर क्या यही बात हम कह सकते हैं मुसलमानों के बारे में कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ या केरल में जो कुछ हुआ, विरोध करने वाला सबसे बुलंद आवाज जो था वो किसी मुसलमान का था? ऐसा तो हमें नहीं दिखाई देता है। तो अब मुसलमान बताए कि प्यार कैसे मिले। वैसे तो भारत बहुत भावुक देश है। यहाँ की तो प्रॉब्लम ही यही रही है कि यहाँ बहुत ज्यादा प्यार है। यहाँ तो जो प्यार के लायक नहीं होते हम उनसे भी प्यार कर डालते हैं। मनोज कुमार तो अभी चले गए, उन्होंने गाया था कि कुछ और ना हमको आता हो पर प्यार निभाना आता है। तो भारतीय मुसलमानों को अपने अंदर टटोलने और झांकने की जरूरत है। एक्स मुस्लिम वे लोग हैं जो अपने गिरेबान के अंदर झांक लिया है कि हमारा अतीत कितना घिनौना और इस्लाम की तालीम कितनी बदबूदार है। तो चलिए देखते हैं एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी के साथ इस्लाम की तालीमात। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये पंक्तियाँ सिर्फ फरेबी हैं। अगर भारत गंगा जमनी तहजीब का देश है तो ये बातें सिर्फ साजिश हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये भरोसा भी झूठा है। नमस्कार, मेरे साथ आज एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोई काफिर कहता है, कोई मुसलमान और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहता है, कोई इन्हें सनातनी कहता है,
जय श्री राम। सलीम वास्तविक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल में मुझे बुलाने का, मेरी बात रखने का। थैंक यू। सलीम वास्तविक जी, पहलगाम में जिस तरह 28 लोगों का, हिंदुओं का नरसंहार पेंट उतार के किया गया, हाँ हाँ। कलमा ना पढ़ने पर सिर पर गोली मार दी गई, सीधा सिर पर गोली मार दी गई, अब ऐसे लोगों को जन्नत में जगह मिलेगी या जहन्नुम में जगह मिलेगी? जन्नत में मिलेगी, ये तो कुरान की सूरे तौबा की आयत नंबर 5 है। वो इस प्रक्रिया को सेम टू सेम लिखा हुआ है। जो प्रक्रिया पहलगाम के अंदर हुई है, जो ये दुर्दांत हत्यारों ने हत्याकांड किया है, ये सेम टू सेम आयत नंबर 5 के अंदर लिखी हुई है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए। हुर्मत के 4 महीने होते हैं। हुर्मत क्या होता है? हुर्मत ये महीनों के नाम है। अच्छा। एक इसमें महीने का नाम रजब होता है, एक मुहर्रम होता है, एक हिज्र करके है, एक और नाम है। ये 4 नाम है, इकट्ठे आते हैं ये महीने हाँ रमजान के बाद। हाँ तो ये 4 महीने जब बीत जाएं, कुरान के अंदर बता रहे हैं, जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाएं तो 4 महीने बीत चुके। हाँ तुम काफिरों, मुशरिकों और मूर्ति पूजकों को हाँ जहां पाओ वहां मारो। यानी कि 4 महीने बीत गए, अब तुम एक्टिविटी शुरू करो। मूर्ति पूजकों को, काफिरों को और मुशरिकों को मारना शुरू करो। जहां पाओ वहां मारो, घात लगा के मारो। घात ही लगाई यानी कि रेक्की करने को बोल रहा है कि घात लगा के मारो। रेक्की करने को बोलते हैं कि घात लगा के मारो। तो वो बाकायदा 1.5-2 महीने तक रेक्की किया, फिर मारा। उनकी तस्दीक करो। तस्दीक की। अगर वो तुम्हारे को जजिया देना शुरू कर दे तो उन्हें छोड़ दो। अगर वो कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो छोड़ दो। नहीं तो उनसे जजिया लेके छोड़ दो, या फिर उनको तब तक मारो जब तक कि वो कलमे में ना आ जाए, ईमान में ना आ जाए। तो ये सब कुछ तो लिखा हुआ है, सेम वही हुआ है। उनकी औरतों को गुलाम बना लो, लोंडी बना लो, बस ये प्रक्रिया बाकी रह गई थी। उन्होंने औरतों को छोड़ तो दिया जिंदा, लेकिन उनको गुलाम नहीं बनाया, उनको उठा के नहीं ले गए। बस ये आयत में यहाँ कमी उन्होंने छोड़ दी। अल्लाह मियाँ इसके लिए उन्हें बख्शेगा नहीं बिल्कुल भी। अल्लाह मियाँ पूछेगा कि तुमने इस आयत को पूरा क्यों नहीं किया। भाई जब तुमने हुर्मत के 4 महीने बीतने के बाद मारा, सही है, मैंने लिखा हुआ है। काफिरों को मारा, सही है। उनकी बीवियों को जिंदा छोड़ दो, छोड़ दिया, सही है। अब तुमने उनको लोंडी क्यों नहीं बनाया ये भी गलती की है। तो ये प्रक्रिया सेम कुरान के अंदर है। मतलब इतना करने के बाद भी अभी कुरान के हिसाब से पूरा काम नहीं कर पाए वो लोग। हाँ, अभी भी थोड़ा सा उन्होंने जो है नुक्ते पे काम नहीं किया, तकवे पे काम नहीं किया, कमी छोड़ दी। वजह ये थी कि ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है। अगर वो ऐसा कृत्य कर देते तो यहाँ के हिंदू किसी भी मुसलमान को बख्शने वाले नहीं थे। यानी कि करने वाले तो करके चले जाते, भुगतना मुसलमानों को पड़ जाता। हिंदुओं से आखिर पाकिस्तानी आतंकियों को इतनी नफरत क्यों है? कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है। काफिरों से नफरत करो, काफिरों से दोस्ती मत करो, काफिरों से दूरी बना के रखो। हिंदू होना हिंदुस्तान में गुनाह है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू ठीक है उसमें। मैं तो मुसलमान होना भी गुनाह नहीं मानता, लेकिन ऐसे जिहाद वाले काम तो ना करो। अगर मुसलमान ही बनना है तो अच्छे मुसलमान बनो ना। ये जिहादी मुसलमान काहे के बन रहे हो भाई? अच्छे मुसलमान बनो। अच्छे का मतलब नेक बनो। ये काफिरगिरी छोड़ दो, मुशरिकगिरी छोड़ दो, ये लोगों को मारना काटना छोड़ दो, अच्छे मुसलमान बनो। और काफिर होना तो हिंदू होना कोई बुरी बात नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का ही है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो हिंदू। हिंदू का मतलब जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो कोई भी मजहब से है, वो हिंदुस्तानी है। तो वो हिंदू है। हमें भी आप हिंदू कह सकते हो, मुसलमानों को भी आप हिंदू कह सकते हो, लेकिन ये लोग अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे, यानी कि हिंदू नहीं कहलाएंगे। असल में हिंदू सभी हैं हम लोग।
सलीम वास्तविक जी, पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, कश्मीर के लोग सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन किया। अब मैं उन कश्मीरियों के बारे में जानना चाहता हूं जो उन आतंकवादियों के जनाजे में भी शामिल होते हैं। कौन वो लोग हैं? देखिए, मैं अभी हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है शायद अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं यहाँ पे भी जानकारी दे देता हूँ इस बात की। हाँ। अभी हम इसी कश्मीर के मुद्दे को प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, इस पे दुख जाहिर करने के लिए गए थे और वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया लेने गए थे, उनसे बातचीत करने गए थे कि भाई ये दर्दनाक हादसे से आप लोगों को क्या तंगी आ रही है, अब आप लोग क्या मुश्किल आएगी, कैसे इस मुश्किल से आप लोग निकलोगे, ये बातें हम वहाँ करने गए थे। तो वहाँ जाने के बाद हमारी जो है वहाँ कई चैनलों के साथ बातचीत हुई, उसमें हमने इस्लाम के बारे में लोगों को जानकारी दी कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो ये लोग आतंकवादी कर रहे हैं। ये जो जिहादी लोग इस काम को कर रहे हैं ये कुरान के हिसाब से सही कर रहे हैं। कुरान इस चीज़ की तालीम दे रहा है, सीख दे रहा है। तो ये जब हमने बातें कही तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को, इस वीडियो को इतना वायरल किया कि हम लोगों के बारे में पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों तक को पता चल गया। अब उन लोगों, वो चूंकि अंदर से मुसलमान हैं, उनको पुलिस वाले तो है ही हैं लेकिन अंदर से मुसलमान हैं, उन लोगों ने हमारी ढूंढ स्टार्ट कर दी, हमारी सर्चिंग स्टार्ट कर दी। कुछ वहाँ के लोकल चैनलों ने हमारे बारे में लिखा कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो पुलिस ने हमारे को ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद रात को हमारी हाउस बोट पे हमला करके हमें अरेस्ट कर लिया। हम 4 लोग थे जिसमें एक लड़की थी, वो कैमरामैन थी, बाकी फेमस एक्स मुस्लिम। गिरफ्तार किसने किया? पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आपको गिरफ्तार श्रीनगर किया? पुलिस। डल झील के अंदर हम हाउस बोट के अंदर थे। क्या किया फिर आपके साथ पुलिस? फिर जैसे कि हमें उठा के लेके गए तो थाने में जाते हमारे साथ बहुत भयंकर तरीके से मार पिटाई स्टार्ट कर दी। हमने ऐतराज़ किया कि सर हमें किस वजह से मारा जा रहा है। बोले तू साले इस्लाम के खिलाफ कश्मीर में बैठ के बोलेगा, तू कश्मीर के अंदर रह के इस्लाम पे लानत भेजेगा। तो मैं कहा सर अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हमने कोई गलत किया है तो आप हमारे ऊपर पर्चा बना के हमें जेल में बंद कर दो, आप तो हमें मार रहे हो बहुत में। आप देखेंगे ना ये मेरे हाथ भी सूजे पड़े हैं, अगर मैं अपनी कमर उतार के दिखाऊं तो नीली हुई पड़ी है, हमारी छातियों पे इस तरह लातें मारी गई हैं कि हमारे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमारे अंडकोश के ऊपर भुट्टों से एडियो से हमला हुआ है। तो एक्स मुस्लिम समीर की तो एक पसली भी टूट चुकी है, एहसान जो लड़का है उसका शरीर ऐसा, ये हाथ पर चोट जो है नीला जो हाथ ये दिख भी रहा है। और बहुत है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा आपकी चीख निकल जाएगी मेरे शरीर को अगर मैं दिखाऊं तो पता नहीं वो वीडियो पे कोई फ़र्क ना आ जाए, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। नहीं तो काला हुआ पड़ा है हमारा डंडों से, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और अगर आप कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने फोटोज भेज दूंगा, आप इसमें बीच में मारा क्यों? कि तुम लोग इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल रहे हो। हाँ। मैं कहा भाई हम भी मुसलमान थे कभी, हाँ। हमने इस्लाम को पढ़ा, समझ लिया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो हम अपना एतराज रख रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा एतराज गलत है तो हमसे जो है हमारे चैनल पे बैठ के बात करो, किसी टीवी चैनल पे बैठ के बात कर लो, हम तैयार हैं बात करने को। अगर आपकी दलील सही निकलेगी तो हम अपना आपको गलत मान के वापस आ जाएंगे, और अगर हमारी दलीलें सही होंगी तो आप लोग इस्लाम छोड़ना। हमारे चैनल पे आके, मेरा चैनल है सलीम वास्तविक ऑफिशियल के नाम से, हमारे चैनल पे आके मतलब डेली 2-3 आदमी इस्लाम को छोड़ रहे हैं डेली, और सभी अच्छे अच्छे आलिम छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें उन लोगों को पता थी, वो लोग अंदर ही हम लोगों से इतने चिढ़ गए थे कि बहुत ही भयंकर। तो उन लोगों ने जो हमारे साथ टॉर्चर किया है, 2 दिन तक हमें जानवरों की तरह मारा गया है। और हमें ये कह दिया था कि पहले तो हम तुम्हारे को इस तरह मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे को आतंकवादी घोषित करके कहीं गोलियां मार के फेंक देंगे तुम्हारे को। मैंने कहा भाई ये तो, हम तो घबराए हुए थे क्योंकि पिटाई इतनी भयंकर हो रही थी। मैंने कहा मर गए हम तो पक्का बचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों ने, जब किसी तरह से यहाँ के लोगों को हमारे बारे में पता चला, एक चैनल के जरिए पता चला, तो यहाँ के लोगों ने हमारे लिए कॉल पे कॉल, बड़े बड़े ऑफिसरों पे कॉल,
तो वहाँ का जो कोई हिंदू आईजी पुलिस है, मैं नाम नहीं जानता, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर हम जिंदा बैठे हैं तो आज उन आईजी साहब जो श्रीनगर के आईजी पुलिस हैं उनकी वजह से जिंदा बैठे हैं। उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू कितने ज़बरदस्त तरीके से किया कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने स्पेशल हमारे पास हिंदू फोर्स भेजी थाने के अंदर, जहां हमारी पिटाई हो रही थी बहुत भयंकर, और वहाँ वो फोर्स गई। उन्होंने जाते के साथ हमको हैंड ओवर लिया, आईजी साहब के ऑर्डर दिए कि आईजी साहब ने इनको हैंड ओवर लिया है। फिर वो हमें लेके आईजी साहब के पास गए। आईजी साहब ने हमसे जो है बातचीत की थोड़ी सी 1-2 मिनट की, और बहुत हमारे साथ जो है बिल्कुल अच्छे हृदय के साथ बातचीत करके हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ ये पुलिस फोर्स भेज रहे हैं, और श्रीनगर से जम्मू तक पुलिस की जिप्सी में हमारे को जो है उन्होंने एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया, और खुद संतुष्ट होकर हमारी वीडियो बनाई और हमसे पूछा कि अब आप लोग सेफ समझ रहे हैं अपना आप को, हम लोग जाएं। तब हमने कहा कि हाँ हम सेफ हैं, हम वापस आए। अब हम हर चैनल को उन पुलिस वालों के जिहाद के बारे में बता रहे हैं कि वो ड्यूटी तो कर रहे हैं सरकार से कानून की, लेकिन निभा रहे हैं इस्लाम की ड्यूटी। पैसा तो ले रहे हैं वो इंडियन सरकार से लोगों को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? इस्लाम के निजाम को बढ़ाने का। मतलब जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही? नहीं कर, हम सबूत दूंगा ना, मैं तो सारे बैठा हुआ। मैंने तो अपना वो कराया नहीं है मेडिकल, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर मैं कोई केस करूं। लेकिन मैं लोगों को ये जानकारी जरूर देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3 थानों ने हमारे को बहुत ही बर्बर तरीके के साथ मारा है, बहुत बर्बर तरीके के साथ, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि ऐसे लोग पुलिस के अंदर रहने लायक ही नहीं है। इन लोगों ने केवल इस्लाम को बढ़ावा देना है। ये लोग काफिरों के साथ वहाँ क्या हालत करते होंगे, जो बेचारे 8-10% हिंदू वहाँ पे बचे हुए हैं। जब हमारे को भी इन्होंने काफिर कह के मारा है, काफिरों, सालों, कुत्तों, तुम्हारे मैगजीन घुसाड़ देंगे पूरे पिछवाड़े में, तुम्हारा देखो क्या का हाल करते हैं। एक एक सिपाही ने हमको मारा, एक एक सिपाही, बड़े बड़े ऑफिसर ने मारा। मंजूर अली जो 3 स्टार हैं, शायद डीसीपी है, पता नहीं एसीपी है, मुझे अच्छे से नहीं पता रैंक के बारे में। उन्होंने हमारे को जानवर की तरह मारा है। और हमने उनसे कहा भी है कि सर हम भी प्रोफाइल वाले आदमी हैं, हम भी टीवी चैनल्स के ऊपर आते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जो है अमानवीय हरकत मत करो। आप अगर हमारे ऊपर आपको लग रहा है कि हमने कुछ गलत काम किया है तो आप हमारे ऊपर वो केस दर्ज कर दो, प्लीज़ हमारे साथ ऐसी अमानवीय हरकत मत करो। लेकिन उन लोगों ने हमें बिल्कुल नहीं छोड़ा और हमें वो मारते, जान से मारते। तो आईजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों, सभी हिंदुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि कश्मीर का बायकॉट कर दो। कश्मीर में जाने का मतलब है आप कि मुसलमान होकर ये बात कर रहे हैं? मैं सच बात कर रहा हूँ दोस्त, मेरा हिंदू मुसलमान से कोई वास्ता नहीं है। ना मैं हिंदू की साइड हूँ, ना मैं मुस्लिम की साइड हूँ। मुझे सभी इंसान दिखते हैं और मैं इंसान की बेहतरी की बात करता हूँ। और वो बेहतराई किसकी तरफ जा रही है वो आप फैसला करो। मैं तो पूरी मानवता के लिए करता हूँ। मैं सभी हिंदुओं और सिखों से ये गुजारिश करता हूँ, वहाँ जा कर के अपना पैसा जिहादियों को मत दो। वो जिहादी आपके पैसे से आपके ही लिए गोलियां खरीद देंगे और आपको और आपके बच्चे को मौके पे मार देंगे। यानी कि आप उनको अपना पैसा देके खुद कह रहे हो कि लो इनसे गोलियां खरीद दो और जब हम अगली बार आएंगे तो हमें मार देना। सलीम भाई, आप कश्मीर गए? हाँ। कश्मीर अभी पहलगाम घटना पर गए जी। कश्मीर के मुसलमान के बारे में क्या आपने जाना? कश्मीर के मुसलमान के बारे में क्या आपको पता? हमने कुछ आम लोगों से भी वहाँ पे बात की थी। हाँ। तो हमने जो कुछ आम लोगों से जब ये बातचीत छेड़ी, इस्लाम के बारे में छेड़ी, उन लोगों ने हमारे साथ में ये बयान दिए कि वो लोग इंसानियत को ज़्यादा मानते हैं और इस्लाम को दूसरे नंबर पर रख रहे थे वो लोग। तो ऐसे कुछ लोग मिले हमें और कुछ लोग ऐसे मिले जो हमारे से बात करते ही मानसिकता उनकी बिगड़ गई। उन्होंने हमें मतलब नफ़रत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। फिर हमने भी उनसे बात नहीं की, मैंने कहा भाई जाओ।
तो ऐसे लोग भी मिले हमें और ऐसे भी, और लेकिन पुलिस वाले जितने भी मिले हमें वो सब जिहादी दिमाग के मिले। उनको कानून से कोई मतलब नहीं था, वो वहाँ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है थोड़ा गड़बड़ है जी, प्रशासनिक। पूरे जम्मू कश्मीर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन श्रीनगर का मैंने जो देखा है वो श्रीनगर का ऐसा ही है। और मैं आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को पुलिस में ना रखें, इनको फ़ौरन से पेस्तर निकाल दें। हम हर चैनल पे ये बात बताएंगे, हम कश्मीर का ऐसा बाइकाट कराएंगे कि उसकी सज़ा, जो बेचारे वहाँ के मासूम लोग हैं, जरूरी तो नहीं 100% के 100% गलत हों, लेकिन कुछ मासूम लोग भी होते हैं जो बेचारे पिस जाते हैं, इनकी वजह से वे भी पिसेंगे। जी सलीम जी, एक मेजर हैं गौरव आर्य बार बार कह रहे हैं आसिम मुनीर को ना शुगर की खाल पहना के मारो। बार बार वो शुगर की खाल बोल रहे हैं, और क्या आसिम मुनीर को शुगर की खाल से डर लगता है? ये सुअर को बहुत गंदी चीज मानते हैं, नापाक चीज मानते कौन हैं। मानते हैं? मुसलमान। आप भी तो मुसलमान हैं, आप नहीं मानते? नहीं, हमें तो वो एक जैसे बकरा है ऐसे कटड़ा है, ऐसे ही हमारे को वो दिखता है, हमें तो कोई इसमें फर्क नहीं है। तो आसिम मुनीर को बार बार क्यों बोल रहे हैं गौरव आर्य के शुगर की खाल? क्योंकि वो जिहादी नस्ल है ना उनकी, वो तो उनके लिए तो सुअर बहुत गंदी चीज है ना, इसलिए उन्होंने उसको कंपैरिजन सुअर के साथ कर रहे हैं। कारण क्या है इसका, एक मुख्य कारण? वही कुरान के अंदर है ना, क्या है? और हदीसों के अंदर सुअर को हराम बताया गया, सुअर को सबसे गंदी चीज बताई गई है, अच्छा, उसी को फॉलो करते हैं वो लोग। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दोनों के दिल अलग है, क्या अंतर है, क्या होता है? अल्लाह का इस्लाम कुरान है हाँ और मुल्लाओं का इस्लाम हदीस है। हाँ हदीस और फतवे हैं, जो फतावे ये बार बार निकालते हैं कि मुसलमान को ये करना चाहिए, मुसलमान को वो करना चाहिए, वो मुल्लों का इस्लाम है। और जो असली इस्लाम है, अल्लाह का इस्लाम है, वो कुरान है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, मतलब अल्लाह का इस्लाम भी गलत है और 100% गलत मुल्ला का इस्लाम भी गलत है। है? वो उससे भी ज़्यादा गलत है। कैसे? क्योंकि हम तो पहले ही कुरान के इस्लाम, जो अल्लाह का इस्लाम है, उसको तो हम पहले ही गलत बता रहे हैं। हाँ। और जो मुल्लों ने इस्लाम खड़ा किया है वो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का है। हाँ तो इसलिए मुल्लों का इस्लाम उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये पत्थरबाजी मुल्लों के इस्लाम में आती है। अच्छा, ये हिंदुओं के साथ नफरतबाजी ये और बढ़ा दी मुल्लों के इस्लाम ने हाँ अलग से, हाँ फतावे बढ़ा दिए अपनी तरफ से, हाँ। तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि उसी को थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है, अल्लाह के इस्लाम को अपडेट किया है अच्छा क्योंकि सलीम, समय के हिसाब से, क्योंकि कुरान जो है 1400 साल पुराना है और आज समय जो है बिल्कुल अलग है। तो कुछ बातें इन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दी हैं। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? अल्लाह के इस्लाम से या फिर मुल्लों के इस्लाम से? इस्लाम अल्लाह का है, वही ख़तरनाक है। हाँ और मुल्लों का इस्लाम तो फर्जी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कुरान का जो स्क्रिप्चर है वो काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए या अदर धर्मों के लिए बहुत ख़तरनाक है। अच्छा सलीम जी, आप सलीम वास्तविक क्यों बने, क्या कारण रहा और कितना समय हो गया? वास्तविक, पता क्या, वास्तविक स्वास्तिक एक हिंदू धर्म के अंदर आता मतलब है। आपका जो वास्तविक नाम है आपने हिंदू धर्म से लिया है? हाँ, वो एक स्वास्तिक आता है ना, हाँ। उसमें स्वास्तिक में से वास्तिक निकाल लिया। अच्छा, वास्तविक में से मैंने शब्द को और छोटा किया तो मैंने वास्तविक कर दिया। वास्तविक। मुझे वो अच्छा लगा था, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से वास्तविक शब्द का। हाँ वास्तविक का मतलब है कि सत्यता, सच्चाई। तो मैंने वास्तविक को शॉर्ट करके वास्तविक कर दिया, मुझे अच्छा लगा और अब ये मेरा फेमस हो रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया लगता है। जी आपने इस्लाम पढ़ा भी है और इस्लाम पढ़ाया भी है, हाँ जी मौलवी भी रहे, जी दरगाह पे भी रहे, हाँ वक्फ बोर्ड के सदस्य भी आप रहे, हाँ और अब एक्स मुसलमान। हाँ। तो पूरा किस्सा क्या है आपका? एक्स तो ऐसे कह सकते हैं ना कि जब देखिए हम कुरान पढ़ते थे उस तो टाइम। ये इस्लाम समझ नहीं आया आपको? नहीं, अब समझ में आया ना। अच्छा, इस्लाम समझ नहीं आया, अल्लाह समझ नहीं आया, कुरान समझ नहीं आया? तीनों चीज़ एक ही है, सेम चीज़ है। अच्छा। अल्लाह ही इस्लाम है, इस्लाम ही अल्लाह है, कुरान ही इस्लाम है। हाँ
पहले हमें समझ नहीं आया था, हाँ। क्योंकि हम सिर्फ रटते थे इसको। हाँ। हमें इसके उसका नहीं पता था स्क्रिप्चर का, कि हिंदी में इसके मायने क्या हैं। हाँ। मान लीजिए हम अलहम्दु शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। द्वालीन पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत से कहते हैं ज्वालीन पढ़ लिया, मैं द्वालीन पढ़ रहा हूँ। तो ये हमें पता नहीं था ये क्या कह दिया। हाँ। फिर बस हमने पढ़ना है। हाँ, फिर हमने इसको हिंदी में पढ़ना शुरू किया। वो मौलवियत के अंदर आता है तर्जुमे में। हाँ। तो क्या था ये? तो मैंने जब देखा, यार ये तो किसी अल्लाह की किताब लग नहीं रही, ये तो मुझे कोई इंसान लग रहा है, कि कोई इंसान लिख रहा है, अपनी बातें कर रहा है, अल्लाह की तो नहीं लग रही है। फिर मैंने और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, तो हदीसों में जाके घुसे तो मोहम्मद साहब का करेक्टर लगा। तो मुझे फिर जाके समझ में आया कि मोहम्मद साहब ने अपना निज़ाम चलाने के लिए सऊदी अरब के अंदर ये कुरान तैयार किया। ये एक निज़ाम है, खुद कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये एक निज़ाम है दुनिया को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, और ये केवल अरब देश के लिए था। तो हमें पता चल गया कि मोहम्मद साहब ने जो है इसको निज़ाम को बनाया, लेकिन उन्होंने अल्लाह का नाम ले दिया कि ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। वो बोला इसलिए है कि लोगों को यकीन आ जाए और उसको ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया जाए, क्योंकि अल्लाह का नाम यूज हो गया था। वही हुआ, आज ज़बरदस्त तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद साहब के टाइम में नहीं किया था किसी ने इतना follow। आपने पढ़ाया भी है बच्चों को? हाँ। तो बच्चों को जब पढ़ाया तो बच्चों को क्या पढ़ाते थे? हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान बच्चों को मदरसे में क्या क्या, जब आप शिक्षक रहे हैं आपने पढ़ाया होगा, क्या ऐसा पढ़ाया था? देखिए, काफिरों के बारे में तो पढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि आपने पढ़ाया था? हमने भी पढ़ाया। क्या पढ़ाया था? सभी पढ़ाते हैं। आयत आती है सूरह तौबा की 29 है, 23 नंबर आयत है। तो मतलब भाई काफिरों से दोस्ती नहीं रखना, काफिरों से दूरी बना ये के कितने रखना। साल के बच्चों को सिखाते थे आप ये लोग? तो जो भी बच्चा चाहे 3 साल का आए मदरसे में, उसको भी पढ़ाना है। मतलब किताबों से ज़्यादा ये पढ़ाते थे? किताब भी यही तो किताब है हमारी, एक ही किताब है अच्छा। कुरान। क्या क्या करना है हिंदू के साथ? इनको मारना, इनसे दूरी रखना, हाँ। इनसे नफरत करना, ये एक टट्टी के बराबर हैं। हाँ। नजासत बोला गया, नजासत शब्द है अरेबिक में। तो हमें नजासत बताया गया, आपको नजासत बताया गया। देखिए कितने अच्छे आदमी बैठे हो आप, आपको भी टट्टी बता दिया। अच्छा। तो ये तो हमें क्या, सभी जो मौलवी हैं पढ़ाना पड़ता है, उनको लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, मौलवी रहे थे? हाँ, कितने साल? अब तक भी हूँ। मौलवी का मतलब जिसने तर्जुमा कर लिया। हलाला किया है? 2 किए थे, एक टाइम था जब मैं वहाँ मजार 2 हलाला भी किए हैं आपने? हाँ, वो मजार पे बैठा हुआ था तब की बात है। तो मतलब मजार पे भी बैठते थे? हाँ, मैं मजार पे बैठा था। हाँ। उस टाइम मेरे पास सबसे पहले एक हलाला का केस आया था, वो मनी माजरा चंडीगढ़। आता कैसे है केस पूरा? ये बस कोई अपने टर्म्स में देखते हैं, कोई मुल्ला मौलवी फंस जाता है तो उसको पैसे दे के कुछ अपना उससे जो है हलाला करवा लेते हैं। तो आपके हलाला की पूरी प्रक्रिया क्या रही? बस वो मैं तो 11,000 रुपये मेरे को दिए थे, और मैंने पैसे तय नहीं करे थे। उन्होंने कहा था जी इस तरह एक बच्ची के साथ गलत हो गया, और उसके आदमी ने उसको तलाक दे दी गुस्से में आके गलती से, तो ये प्रक्रिया करवा दो और हम आपका एहसान मानेंगे। तो ये अपना हलाला कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के अंदर। तो इसको सवाब का काम है। तो हमने तो सवाब के लिए भी किया था, और ऊपर से 11,000 रुपये में मिल गए। तो 2 किए थे मैंने, एक पंचकूला का किया था और एक मनी माजरे में किया था। कितने कितने रुपए मिले? दोनों से 11,000 रुपये मिले थे। 11,000 उससे, 11,000 इससे। अब सोच के नहीं लगता है कि पाप क्या किया? उस टाइम तो हमने कुरान के हिसाब से ठीक किया था, लेकिन आज लगता है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। क्योंकि वो औरत जो है, पता नहीं उसका मेरे साथ अंदर से दिल था या नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि उसको ये सब कुछ करना पड़ा। तो अब बुरा लगता है। ये उन लोगों को गलत सज़ा मिली है। अगर आदमी ने तलाक दी औरत को, तो सज़ा आदमी को मिलनी चाहिए, ना कि औरत को मिलनी चाहिए। तो ये हलाला जो मुसलमान
बेटियों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, कितना गलत है। बहुत गलत है जी। नहीं, ये तो कोई भी सोच सकता है। अगर गलती आप कर रहे हो तो सजा आपको मिलनी चाहिए। अगर आदमी तलाक दे रहा है तो उसी का अच्छा, चबूतरा तीन चौड़ा तलाक करवाओ ना। तीन तलाक कानून आने के बाद ये अब भी देश में चल रहा है क्या? आज भी ये सब हो रहा है? हाँ, तो हलाला तो आज क्या एंड तक होगा, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, ये तो शर्त है। ये तो तो संविधान के कानून को नहीं नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, इनका संविधान से कोई मतलब नहीं। इनका तो जो है कुरान से मतलब है, कभी नहीं शरीयत से मानेंगे? मतलब है। कभी नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, शरीयत के आगे सब कुछ फेल है। मतलब भारत का भी मुसलमान कभी भी संविधान को नहीं मानेगा, शरीयत को मानेगा? शरीयत को ही मानेंगे जी। इनको संविधान सिर्फ मजबूरी में मानना पड़ेगा। और जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, ये कौन लोग हैं? हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो हो ही नहीं सकता जब कुरान ही कह रहा है कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, हिंदुओं को मारो, हिंदू से इनसे जो है मुतालबा ख़त्म कर लो। तो भाईचारा तो हो ही नहीं सकता। अगर ये भाईचारा बोल रहे हैं तो ये अलतकैया है, और अलतकैया का हुक्म भी है इस्लाम के अंदर है। यानी कि तुम अगर किसी का बुरा सोच रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा नुकसान पहुंचा देगा पता लगने पे, तो उसको पता मत लगने दो तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, और उसके सामने मिठ्ठे बनो। इसको बोलते हैं अलतकैया। दोस्तों, पूरे पॉडकास्ट की लंबाई 1 घंटे की है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरा वॉच कीजिए ताकि पॉडकास्ट बनाने वाले भाई को भी फायदा मिल सके। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।